गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय स्कूल बाय अक्रूर सर में स्वागत है। आप लोग को पता है साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग भी जवाहर नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो घर बैठे कर सकते हैं स्टूडेंट। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर जो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड या सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है या स्टडी मटेरियल देना होता हो आप लोगों को इसी चैनल पे दी जाती है। आज हम लोग साइंस के चौथे क्वेश्चन यानी स्टूडेंट आप लोगों को साइंस के जो क्लास नंबर 4 है आज देखने को मिले। स्टूडेंट आप लोगों को क्लास 3 तक सॉल्व करा दिया गया है, आज आप लोगों का क्लास 4 है। अच्छे से देखिएगा, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोगों को यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपके एग्जाम में 11 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है। 11 फरवरी को आप सभी लोगों ने अपना एडमिट कार्ड निकलवा लिया होगा। अगर नहीं निकलवाया है तो स्टूडेंट जल्द से जल्द आप लोग निकलवा लें। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, आप लोग का पहला पार्ट भौतिक विज्ञान है। हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चंस भौतिक विज्ञान के, आप लोग के क्वेश्चंस किस लेवल के हैं। अब देखिए, आई होप आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे से दिख रहे होंगे। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। आप लोग को पता है आप लोग का क्वेश्चन 61 से 90 तक कराए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो आप लोग के साइंस के पोर्शन इसी के बीच रहते हैं। अब देखिए आप लोग का क्वेश्चन है पहला, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो स्टूडेंट जो क्या करता है, एसी को एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या सिर्फ डीसी वोल्टेज में प्रयुक्त होता है, या ए और बी दोनों में। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इन्वर्टर क्या करता है स्टूडेंट, एसी वोल्टेज को डीसी में भी बदलता है और डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में भी बदलता है। यानी आप लोगों का ए और बी दोनों सही है, यानी आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ए और बी दोनों सही होगा। आप लोग को खुद देखे होंगे, आप लोगों के घरों में इन्वर्टर लगा होगा। क्या होता है इन्वर्टर, जब आप लोग की बिजली आती है आप लोग के घर में या लाइट भग जाती है तो आप लोग के घर में लाइन फिर भी रहता है। क्यों रहता है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग के घर में इन्वर्टर लगा रहता है जो लाइट भगने पर भी वो अपने आप जल जाता है। क्योंकि स्टूडेंट वो एसी जो आप लोग के डायरेक्ट जो करंट आते हैं उसको डीसी में बदल देता है। फिर वो क्या करता है, आप लोगों को एसी से बदल के डीसी में भी देता है, डीसी से बदल के एसी में भी देता है। जिस प्रकार का यूज रहता है वैसे इन्वर्टर लगाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी आप लोग का ए और बी दोनों क्या है, करेक्ट है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 62 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 62 आप लोग का क्या कर रहा है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है स्टूडेंट, आप सभी लोगों को पता होगा कितना होता है, आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पे क्या होता है, पानी का जो घनत्व होता है अधिकतम होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, वर्षा की बूंदे गोलाकार होती हैं। अब स्टूडेंट आप लोग देखते होंगे, जैसे आप लोग बारिशों के मौसम में इस तरीके से बादल से क्या करते हैं, इस तरीके से आप लोग के बारिश पड़ती है। तो आप लोग देखते होंगे जो बारिश की बूंदे गिरती हैं धरती पे तो इस तरीके से गोल आकार में, अगर यहाँ पर पानी जमा रहता है तो देखते होंगे इस तरीके से गोल आकार में क्या होती हैं, गिरती हैं। अपने हाथों पे आप लोग भी लेते होंगे तो भी आप लोग को पता होगा कि गोल ही आकार उनका होता है। ठीक है, यानी कह रहा है वर्षा की बूंदे गोल आकार होती हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी आप लोगों के दिमाग में आया बारिशों के मौसम में कि आखिर आसमान से गिर रहा है, क्यों गोल ही आकार में गिर रहा है, लंबे में भी क्यों नहीं गिर सकता। ठीक है सर, तो आज आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब जानेंगे। देखिए आप लोग के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सतही तनाव के कारण, या वर्षा जल की सन्यता के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, या उपर्युक्त में से सभी। अब देखिए सुन, जो वर्षा की बूंदे होती हैं गोलाकार गिरती हैं वो सतही तनाव के कारण। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि सुन जब सतह पे गिरती है वो गोलाकार रूप ग्रहण कर लेती है। जो आप लोगों के धरती का जो सतह है इसके तनाव के कारण वो गोलाकार रूप धारण कर लेती है। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 64, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। जो आप लोग के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं किसके बनाए जाते हैं स्टूडेंट, नर्म लोहे के
या इस्पात लोहे के, तांबे के या एल्युमिनियम के। ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखिए स्टूडेंट 64 का जो आप लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा, 64 का आप लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात के बनाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो स्थायी चुंबक होते हैं किसके बनाए जाते हैं स्टूडेंट? आप लोग के इस्पात के। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम कितनी होती है? वायु में जो ध्वनि की चाल होती है स्टूडेंट, वो कितना मीटर प्रति सेकेंड होता है? तो ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 220 मीटर प्रति सेकेंड, 232 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड या 432 मीटर प्रति सेकेंड। तो जो 65 का आप लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 332 मीटर प्रति सेकेंड। आप लोग इसे इंपॉर्टेंट बनाकर लिख लीजिए स्टूडेंट। इस प्रश्न को आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को 100% मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो आप लोग को स्टार बना के लिखवाया जाता है उस प्रश्न को स्टूडेंट गौर से देखा करिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं, कार्य का मात्रक होता है। अब देखिए स्टूडेंट, कार्य का मात्रक होता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट कार्य का मात्रक क्या होता है? अब आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जूल होता है या न्यूटन होता है, वाट होता है या डाइन होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? आप लोग को सभी लोगों को पता होगा क्या होता है? जूल होता है। अब स्टूडेंट आप लोगों से पूछा जाए बल का मात्रक क्या होता है? बल का बताइए स्टूडेंट, आप लोगों का क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोगों का एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% मात्रक से या बीमी सूत्र से बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग मात्रक और बीमी सूत्र 100% पढ़कर जाइएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। डेसिबल डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये देखिए स्टूडेंट, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन को, या वातावरण में ध्वनि, पेशाब में शर्करा या वायु में जलवाष्प। ये स्टूडेंट आप लोग के बायोलॉजी के क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वातावरण में ध्वनि। जो डेसिबल किसी में मापने के लिए प्रयोग में आता है? वातावरण में ध्वनि को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, अब देखिए सुन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथन, यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है या क्वथन कम ताप पर होता है, दाब स्थिर होता रहता है, यानी दाब स्थिर रहता है, या उपर्युक्त में से सभी। अब जब प्रेशर कुकर में स्टूडेंट क्या होता है, आपके क्या होते हैं? भोजन पकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी लोगों को पता है प्रेशर कुकर में आपके क्या होते हैं? भोजन पकाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कुकर इस तरीके से होता है। अब स्टूडेंट यहाँ से जब आप लोग इस तरीके से होता है और ये आग पे इस तरीके से रखा जाता है। अब जब ये हीट होता है स्टूडेंट क्या होता है, और इसके वाष्प भी बाहर नहीं निकल पाते, इसी में रहते हैं, यानी ये तेजी से हीट होता है। क्योंकि वाष्प भी नहीं निकला, वो भी हीट हुआ, नीचे से भी हीट हुआ। ठीक है स्टूडेंट, यानी क्या हुआ, प्रेशर कुकर में अब आप लोग को हिंट दे दिया गया। अब आप लोग बताए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट करेक्ट राइट हो जाएगा। क्योंकि क्वथन जो होगा अधिक ताप पर होने लगता है। जो आपका क्वथन होता है अधिक ताप पर होने लगता है, क्योंकि ऊपर और नीचे से आप लोग को गर्म मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 को सॉल्व करते हैं। आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है? ये प्रश्न स्टूडेंट आप लोग को करा दिए गए हैं। इसका राइट ऑप्शन आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रश्न आप लोगों को कराए गए हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, आप लोग का प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। एक कांच की छड़ को पारे में डुबो कर निकालने पर उससे पारा ना चिपकने का कारण है। अब देखिए, एक कांच की छड़ को अगर पारे में क्या करते हैं, डुबाने पर उसको निकाला जाता है, तो ना चिपकने का कारण है। अब इसमें ना चिपकता है किसी चीज से, इसका क्या कारण है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आसंजक बल का अधिक होना, या पृष्ठ तनाव का अनंत होना, पारे का घनत्व तो कम होना, या ससंजक बल का अधिक होना।
अब स्टूडेंट वो पारा ना चिपकने का मुख्य कारण आपका होता है, तो स्टूडेंट वो पारा आपका, अगर पारे को अगर देखे होंगे आप स्टूडेंट, जब आप लोग को बुखार होता है तो क्या होता है, जो डॉक्टर आपके मुंह में लगा कर नापते हैं, जो आपका वो नली होता है वो पारे में ही रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जो आपका होता है वो कितना होता है, आपका आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इसका आसंजक बल अधिक होने के कारण। ठीक है स्टूडेंट, वो चिपकता नहीं है। अगर स्टूडेंट वो पारा, अगर उस नली को हम लोग पारे में नहीं रखते तो अगर आपके मुंह में डालता तो क्या होता है, आपके मुंह में वो चिपक जाता। चिपकने का शंका नहीं स्टूडेंट, 100% चिपक जाता। वो पारे में रहता इसलिए वो स्टूडेंट नहीं चिपकता है। अगर पारा स्टूडेंट जमीन पर गिर जाए, अगर आप लोग उसे उठा लेंगे तो उसमें धूल नहीं लगती है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी बात सत्य है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, फ़ारेनहाइट तापमापी 14 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप दर्शाता है, सेल्सियस पैमाने यह ताप कितना होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये 14 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करें किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो ये कितना होगा। अब स्टूडेंट देखिए कितना होगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे डायरेक्ट लर्न रखिए, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग का एग्जाम काफ़ी करीब है, ऐसे सोल्यूशन करेंगे तो नहीं आएगा। आप लोग डायरेक्ट लर्न रख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ताकि आपके एग्जाम में फंसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर लें। चलिए स्टूडेंट हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 72। यहाँ से प्रश्न नंबर 72 देखिए, दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, दिष्टकारी का प्रयोग किसमें किया जाता है, वोल्टता प्रवर्तन में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में, एसी को डीसी में बदलने में। ये देखिए ये आपके 4 उत्तर दिए गए हैं। दिष्टकारी यानी दिष्टकारी का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट कहाँ पे, जो आप लोग का एसी को डीसी में बदलने के लिए, इन्वर्टर में भी इसका यूज किया जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 को देखते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन खड़ा है। यानी एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट कहाँ नीचे उतरेगी तब स्टूडेंट। मान लीजिए आप लिफ्ट में कहाँ पे है, आप लिफ्ट में भार मापने वाली मशीन पे कोई व्यक्ति इस तरीके से क्या है स्टूडेंट, खड़ा है। अब भार नापने वाली मशीन पे खड़ा, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उसका भार दोगुना हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी अगर वो आप लोग का मान लीजिए वो 50 kg का है व्यक्ति, अगर अगर वो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसके भार में क्या होगा, उसकी भार में वृद्धि होगा। अब यही लिफ्ट नीचे आ रही है तो उसका भार क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कुछ कम हो जाएगा, यानी कम पड़ेगा। तो अब कहाँ कह रहा है, मशीन का पाठ्यक्रम न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट कहाँ जा रही हो, समान चाल से ऊपर जा रही हो या समान त्वरण से नीचे आ रही हो, समान त्वरण से ऊपर जा रही हो, लिफ्ट के मुख्य रूप से गिरने पर हो। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिफ्ट के मुक्त रूप से गिरने पर। यानी जो जैसे ही नीचे उतरती है, जो व्यक्ति का भार है वो कहाँ पर होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। लिफ्ट के क्वेश्चंस एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ये क्या है स्टूडेंट, नवोदय का फेवरेट क्वेश्चंस माना जाता है इस तरीके के क्वेश्चंस को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से रसायन विज्ञान के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए रसायन विज्ञान आप लोग का स्टार्ट हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। टेफ्लॉन टेफ्लॉन किसका बहुलक है। ये स्टूडेंट आप लोग के क्वेश्चन नंबर 77 है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है, आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इथिलीन का, टेट्राफ्लोरोएथीन का, स्टाइरीन का, या इनमें से कोई नहीं। जो टेफ्लॉन है इस स्टूडेंट किसका बहुलक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इथिलीन का, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है। अब मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है। आप लोग देखते होंगे स्टूडेंट, ज्यादा काम कर देंगे तो आप लोग को क्या होता है, थकावट होता है। तो किस कारण होता है, अब देखिए आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लैक्टिक अम्ल से, या ऑक्जेलिक अम्ल से,
यूरिक अम्ल से या पारुविक अम्ल से? जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 78 का डी, पायरुविक अम्ल से आपका थकावट आपको महसूस होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 79 मिश्रण है, कौन सा मिश्रण आप लोग का करेक्ट है? तांबा प्लस निकिल का, तांबा प्लस जस्ता का, कांसा प्लस तांबा का, कांसा प्लस जस्ता का। जो आप लोग का मिश्रण है वो कौन सा मिश्रण है? आप लोगों का कांसा प्लस तांबा का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, वायुयान की ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? अब स्टूडेंट आप लोग हवाई जहाज देखते होंगे, हवाई जहाज किस तरीके से, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है स्टूडेंट। उसमें ऐसे पहिए लगे होते हैं। अब इसमें पहिए में कौन सा हवा भरा जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं हीलियम का, नियान का, आर्गन का या रेडान का। अब बताइए आप लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आप लोग का 80 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेडान का, उसमें गैस भरा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण नहीं है? हमें बताना है कौन सा ठोस का गुण नहीं है। ठोस का विसरण अत्यंत धीमा होता है, ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठोस का घनत्व उच्च एवं संपीड्यता कम होता है, ठोस सदैव क्रिस्टलीय प्राकृतिक के होते हैं। ये आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। जो 81 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो ठोस का घनत्व उच्च एवं संपीड्यता कम होती है, ठीक है स्टूडेंट, वो क्या होते हैं, ठोस का गुण नहीं होता है। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 को सॉल्व करते हैं। जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व बी कण उत्सर्जित करता है तो वह क्या होता है? परमाणु क्रमांक तथा इकाई कम होती है, परमाणु भार एक इकाई अधिक होता है, परमाणु क्रमांक एक इकाई अधिक होता है या परमाणु भार एक इकाई कम होता है। अब स्टूडेंट जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व बी कण जब उत्सर्जित करता है तो उसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक एक इकाई कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, क्रायोलाइट खनिज का रासायनिक सूत्र है। अब क्रायोलाइट का हमें सूत्र बताना है। ये आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। आप लोग क्रायोलाइट का डायरेक्ट फार्मूला याद करेंगे, क्या होता है? Al2O3। ये आप लोग का क्रायोलाइट का फार्मूला है। स्टूडेंट आप लोग इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फार्मूला होने वाला है आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ से जीव विज्ञान के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप लोग के क्या हो गए, जीव विज्ञान के क्वेश्चन चालू हो गए। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, दूध एक उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है आप लोग को पता है स्टूडेंट? आप लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 86 का डी निलंबन का हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आप लोग का डी निलंबन हो जाएगा। दूध एक निलंबन का उदाहरण है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? अब इसमें हमें बताना है जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो कहाँ पे होता है। यहाँ आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, किडनी में होता है या कृत में होता है या फेफड़ों में होता है या हृदय में होता है। आप सभी लोगों को पता होगा जो रक्त का शुद्धिकरण होता है स्टूडेंट वो कहाँ होता है? किडनी में होता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग क्या कहलाता है? अगर मानव शरीर में आयोडीन यानी नमक की कमी आ जाती है तो आप लोग के शरीर में कौन सा रोग आ जाता है? पोलियो का। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, एक सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 88 का आप लोग का गलत हो गया। जो क्वेश्चन नंबर आप लोग का 88 है, करेक्ट ऑप्शन जो आप लोग का 88 का होगा आप लोग का स्टूडेंट बी हो जाएगा, स्कर्वी। आपके ऑप्शंस भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। ये आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है?
अब देखिए सुन, जो बीसीजी का टीका लगता है, अब आप लोग बताइए बीसीजी का टीका क्यों लगता है, किस लिए, किस रोग को रोकने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? पोलियो रोग को रोकने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब आप लोग से कोई पूछेगा बीसीजी का टीका किस रोग के, पोलियो रोग के लिए लगाया जाता है। अगर इसमें आप लोग को बीसीजी का टीका लगा होगा तो आप लोग को 100% पता होगा पोलियो के लिए लगाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, भारत पहले पोलियो से बहुत ज़्यादा ग्रसित था, अब स्टूडेंट धीरे धीरे भारत पोलियो मुक्त होने वाला है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आज के लास्ट प्रश्न नंबर 90 की तरफ देखते हैं। टिक्का रोग किस पौधे में होता है? अब इसमें हमें बताना है टिक्का रोग किस पौधे में होता है। तो जो आपके ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मूंगफली में, सोयाबीन में, गेहूं में या आलू में। जो आपका टिक्का रोग होता है इसमें आप लोगों के किस में होता है? गेहूं में। आपके ऑप्शन 4, आप ऑप्शन नंबर डी गेहूं में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, किस में होता है? गेहूं में। अब स्टूडेंट आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न 61 से 90 तक। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ठीक है स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए आने वाला है महा मैराथन क्लास मैथ का। ठीक है स्टूडेंट, मैथ का महा मैराथन क्लास आने वाला है शाम को, आप लोग इंतजार करिएगा। 6 बजे के बाद कभी भी उसे लाइव किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, 6 बजे के बाद कभी भी लाइव हो जाएगा, आप लोग तैयार रहिएगा महा मैराथन क्लास के लिए। क्लास 9th वालों के लिए स्पेशली एक क्लास लगाया जा रहा है ताकि उन लोग का एग्जाम 11 फरवरी को हो। उन लोग के मैथ में जो मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा छूटे नहीं, उन सभी क्वेश्चनों को बच्चे अटेम्प्ट कर सकें, इसलिए उस महा मैराथन मैथ की क्लास को लाया जा रहा है। आप लोग सभी बच्चे 100% देखिएगा, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, लगभग हम लोग 35 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको मिलेंगे अब शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।